अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान उस्मान ओमान। हबीब साहब प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद। इतवार को वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की क़यादत में पेशावर से रवाना होने वाला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का काफ़िला आज तीसरे रोज़ डी चौक इस्लामाबाद पहुँच गया। इस मौके पर पथराव भी किया गया, आंसू गैस की शेलिंग भी हुई, जिसके बाद मुजाहिरीन को पसपाई इख्तियार करना पड़ी। इससे पहले कॉम्प्लेक्स चौक में कारकुनों से खिताब करते हुए वज़ीर आला KP गंडापुर ने कहा कि इमरान खान ने हमेशा पुरअमन रहने का दर्स दिया है, मुतालबात मंजूर होने तक कोई डी चौक से वापस नहीं जाएगा। दूसरी जानिब इस्लामाबाद में फ़ौज तलब कर ली गई है। पार्लियामान समेत अहम इमारतों पर सिक्योरिटी एहलकार तैनात हैं और शरपसंद अनासर को देखते ही गोली मारने का हुक्म भी दिया गया है। गुज़श्ता रोज़ एहतजाज के दौरान शहीद होने वाले रेंजर्स एहलकारों की नमाज जनाजा आज अदा की गई, जिसमें वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ ने भी शिरकत की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का यह कहना है कि गुज़श्ता रोज़ तशद्दुद से 4 एहलकार शहीद हुए। PTI संगजानी में धरना देने पर राजी थी, लेकिन खुफिया हाथ तैयार नहीं था। वो मुज़ाकरात करते हैं, उनके फैसले भी हो जाते हैं। हमने उनको अभी भी कहा कि इस टाइम ब्लडशेल की तरफ ना जाएं, आपने सियासत करनी है करें। वो किसी चीज के लिए तैयार है। क्या संजानी का फैसला नहीं हुआ था? क्या संजानी जाने के लिए उन्होंने नहीं कहा था? उनकी पूरी लीडरशिप जो है वो इस खून खराबे को नहीं चाहती, वो इस तमाशे को नहीं चाहती, लेकिन एक पीछे खुफिया हाथ बैठी हुई है, वो हर चीज कंट्रोल कर रही है। उसका एजेंडा पाकिस्तान का एजेंडा नहीं है। वो जो खुफिया हाथ है वो कामयाब नहीं हुआ। फसाद की जड़ सिर्फ वो एक खुफिया हाथ है, वो सब पे भारी है। उसने मुझे नहीं पता पार्टी को कब टेक ओवर करना है, लेकिन मुझे लगता ये है कि PTI के साथ इनके साथ हाथ हो जाएगा। जबकि इत्तलात के मुताबिक हुकूमत और PTI के दरमियान गुज़श्ता रोज़ होने वाले मुज़ाकरात के बाद बुशरा बीबी की जानिब से ये कहा गया कि चंद साजिशी अनासर डी चौक की बजाय दूसरे मकाम पर उन्हें रोकना चाहते हैं, लेकिन इमरान खान ने हर सूरत डी चौक जाने का कहा है और डी चौक से कम किसी भी मुज़ाकराती फैसले पर कारकुन राजी नहीं है। इस्लामाबाद की मौजूदा सूरत हाल में कर्फ्यू लगाने की बात भी हो रही है और इसके अलावा सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने यह कहा है कि PTI से मुतालिक 2 टोक फैसला करने का वक्त आ गया है। इस हवाले से ताख़ीर बहुत महंगी पड़ेगी। दूसरी जानिब अमरीका ने मुजाहिरीन से पुरअमन रहने और हुकूमत से इंसानी हुकूक और बुनियादी आज़ादी का एहतराम करने का कहा। इसी सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। प्रोग्राम में ज्वाइन करें सीनियर सियासतदान फवाद चौधरी साहब। फवाद चौधरी साहब, आप शुरू से इस बात के हामी थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो ये एहतजाजी तहरीक है उसे इमरान खान साहब की फैमिली को लीड करना चाहिए, और बुशरा बीबी का जो इसमें किरदार रहा है उसे आपने अप्रिशिएट भी किया है। ये भी खबरें आ रही थी कि खान साहब संगजानी में धरने पर मान गए थे, लेकिन बुशरा बीबी ने इनकार कर दिया। क्या ऐसा हो सकता है कि बुशरा बीबी खान साहब की बात रद्द कर दें? देखिए, कल जो गुफ्तगू हुई थी उसमें पेशरफ्त भी हुई थी और खान साहब को फिर इन्होंने ये कहा था कि आप 40 सेकंड की एक वीडियो क्लिप रिकॉर्ड कर दें, लेकिन खान साहब ने जो है वो क्लिप रिकॉर्ड नहीं किया। और असल में प्रॉब्लम जो है वो ये है कि डिस्ट्रस्ट है बड़ा ज़्यादा दोनों तरफ। और पिछली दफ़ा एक्चुअली आपको याद होगा कि जब ये जलसा हो रहा था संगजानी में, इन्होंने कहा कि आप अभी जो है ये इसको कैंसिल कर दें और हफ्ते बाद आप कर लें, हम आपको पूरी सहूलतें देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। और उसके बाद हुकूमत ने जो जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए और उल्टा उसी तरह से रुकावटें डाली गई, जलसागाह बाहर कर दी गई, सारी जो हुए। तो उससे इमरान खान जो थे वो जाहिर है कि ये यकीन नहीं है कि जो वादे भी करेंगे पूरे करेंगे। अभी भी जो 3 नुकात है ना, एक नुकता है कि आप मैंडेट वापस करें, दूसरा है 26वीं आईनी तरमीम, और तीसरा ये है कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीफ दिया जाए। ये जो तीसरा नुकता है इसके ऊपर ही मेन फोकस है और मुझे नहीं समझ आ रही कि हुकूमत क्यों इसके ऊपर ये जिद कर रही है कि नहीं जी पहले ख़त्म करें तो फिर हम करेंगे। ये मज़ाक़ खेज़ बात है। हुकूमत को फ़ौरन पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीफ देने की बात करनी चाहिए, इमरान खान को जो है वो रिलीफ देने की बात करनी चाहिए ताकि मामला टेम्परेचर नीचे आए और आगे बढ़े। ये उल्टा ये हो रहा है कि आज फवाद चौधरी साहब ये बताइएगा कि क्या हुकूमत के पास ये सख्त ये ताकत मौजूद है कि वो अपनी मर्जी से पॉलिटिकल प्रिजनर्स को छोड़ सके या इन्हें कोई रिलीफ दे सके? आप समझ रहे हैं ना कि एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत 2 अलग-अलग चीजें हैं। ऐसी बात नहीं है। मोहसिन नकवी को आप क्या कहेंगे? आप एस्टैब्लिशमेंट कहेंगे या हुकूमत का हिस्सा कहेंगे? तो वो शामिल ही है ना।
वो इसमें Establishment क्या ही उनकी करेंगे। हाँ, अलग-अलग क्या उनको करेंगे आप? सो बेसिकली तो देखिए वो करना चाहे तो कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। अब देखिए अब तो लोग आ गए हैं अंदर और हुकूमत की जो भी थिंकिंग प्रोसेस था, आई थिंक मोहसिन नकवी मस्ट एडमिट हिज फेलियर। जिस किस्म के इंतजामात बढ़ के ये वो किया, अब उनको तमाम को रोंद के जो बुशरा बीबी हैं, और जैसा आपने कहा मैं तो पहले से कह रहा था, इसीलिए आप देखिए कि सेंटिमेंट ही मुख्तलिफ है लोगों का जो इस इज्तिमा में शामिल है, और वो इसी वजह से मुख्तलिफ है कि बुशरा बीबी उसको लीड कर रही हैं, और पाकिस्तान की और सब कॉन्टिनेंट की जो पॉलिटिक्स है उसके अंदर जो फैमिली का एक शामिल होना एक बड़ी अहमियत रखता है। और आई थिंक बुशरा बीबी ने भी अपना नाम अच्छा। जो है वो सब कॉन्टिनेंट की जो रेजिस्टेंस लीडर्स हैं उनमें लिखवा लिया है। चौधरी साहब ये बताइएगा कि अब आपको क्या लगता है कि क्या यहां से आगे मुज़ाकरात का कोई माहौल बन सकता है या दोनों तरफ अपनी अपनी पोजीशन पे एडमेंट रहेंगे? अभी जब हम बात कर रहे हैं तो राउंड तो बातचीत का अभी भी हो रहा है। अच्छा। और अब इसमें इशू ये है कि ये थोड़ा ईगो के ऊपर ही बात अड़ी हुई है। हुकूमत समझती है कि अगर हम रिलीफ अभी दे दें तो हमारी रेट ख़त्म होती है, और जाहिर है कि इमरान खान जो है वो तैयार नहीं है एतबार करने के ऊपर। तो देखिए हुकूमत के पास अब कुछ ज़्यादा ऑप्शन रह नहीं गए। हुकूमत में पहला राउंड जो है वो तो बुशरा बीबी हैंड्स डाउन जीत गई है क्योंकि वो डी चौक पहुंच गई हैं। अब यहाँ से आगे क्या होना है मामला वो देखते हैं, क्योंकि देखिए ना अब यहाँ निगोशिएशंस हो सकती हैं या ऑपरेशन हो सकता है ना। अब आप हबीब साहब, हम लोग जो हैं, सच्ची बात यह है कि हम अच्छी तरह जानते हैं अपनी पुलिस की कैपेसिटी को भी और रेंजर्स वगैरह को भी। देखें ये क्लीन ऑपरेशन करने की सलाहियत नहीं रखते, ना इनके पास इक्विपमेंट है, ना टेक्नोलॉजी है, ना ही ट्रेनिंग है। फवाद चौधरी साहब, सलाहियत की बात तो छोड़ें, क्या आप ये समझते हैं कि हम इस बात के मुतहम्मिल हो सकते हैं कि कोई ऑपरेशन हो, लोग भी हमारे अपने हैं, पुलिस भी हमारी अपनी है, रेंजर्स भी हमारे अपने हैं, फौज भी हमारी अपनी है, क्या आमने सामने आना चाहिए इन सबको? क्या ऐसी इस नहज पे सूरत हाल को जाना चाहिए? ये जो आपने बात की है ना, ये तो अकल की बात है ना। अकल की बात तो कोई नहीं यहाँ सुन रहा या सोच रहा। वो तो सिर्फ इसको ये है ना कि हमने बचना कैसे है। और इशू ये है कि जी अगर हम एक दफा पीछे हट जाएंगे तो ये ना हो, क्योंकि देखिए ना अब सीधी बात है, अगर 24 घंटे और ये माहौल बरकरार रहता है तो इसका मतलब ये है कि पंजाब अनलॉक हो जाएगा। और इस्लामाबाद और रावलपिंडी की पॉपुलेशन 50 लाख है। अगर इन 50 लाख में से लेट्स से 25,000 लोग आ जाएं, इसी तरह से लाहौर फैसलाबाद से अगर लोग जो हैं वो आ जाएं, तो देखें ना फिर मैनेजेबल ही नहीं रहना। तो इन्होंने या ऑपरेशन करना है या निगोशिएशंस करनी है। तीसरा ऑप्शन जो है वो मेरे ज़हन में नहीं है, अगर कोई और है तो। लेकिन मेरे से पूछेंगे तो जाहिर है कि निगोशिएशंस कामयाब होनी चाहिए, और कोई इशू भी नहीं है इतना गवर्नमेंट्स को ही। फवाद चौधरी साहब ये बताइएगा कि आप खुद जब हुकूमत में थे, पीटीआई की गवर्नमेंट थी, तो उस वक्त 2 बड़े इवेंट्स हुए थे इसी तरह के। एक धरना हुआ था जो मौलाना फजल रहमान लेके आए थे, उसके अलावा भी छोटे मोटे इवेंट्स होते रहे थे, टीएलपी वाला मामला था, और फिर एक तो जो आखिर में आया वो खुद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी आए, सारे लोग आते रहे यहाँ पे। आप लोगों की मजबूरी थी कि आप इनसे कोई मुज़ाकरात करें, या आप रोकते ही नहीं थे इनको आने से? कभी भी नहीं रोका, और हमने तो बिल्कुल ही इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। बल्कि आपको याद होगा कि मौलाना फजल रहमान साहब के धरने में तो सीडीए ने खाना उनको देगे बनवा के हम खिलवा बेचते थे, पानी बेचते थे, और इनको हमने ही सारा जो सहूलियात है JUI को धरने में जो है वो हमने, हुकूमत ने जो है वो इनको खाना पीना हर चीज़ दिया था कि आपने बैठना है ज़रूर इसको बैठे। लेकिन फ़र्क ये है ना हबीब के पीटीआई की जो सपोर्ट बेस थी वो बड़ी मजबूत थी। नून लीग का प्रॉब्लम ये है कि उनकी बिल्कुल ही पॉलिटिकल स्पेस बेस ख़त्म हो गई है, और वो चूँकि आप 17-18 सीटों पे आप वज़ीर आज़म तो बन जाते हैं, लेकिन आपको रात जब आप अकेले होते हैं तो शर्म तो आती है ना कि मैं बैठा हुआ हूँ।
तो अब होता ये है कि उनके पास वो मॉरल अथॉरिटी नहीं है और अजीबोगरीब फिर हरकतें करनी पड़ती हैं कि आप देखिए बेलारूस का सदर आ रहा है तो जनाब बड़ा ये हो गया। हालांकि बेलारूस का सबको पता है कि वो एक कराची के मेयर से ज्यादा नहीं। बेलारूस के सदर को भी अंदाजा नहीं था कि शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान उसको एयरपोर्ट लेने आ जाएंगे। वो ट्रैक सूट में था और शहबाज जी। शरीफ जो थे वो सूट जी, पहन के बिल्कुल। सारी पार्टी जो है वहां पे पहुंच गई। आई मीन दीज पीपल हैव नो रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री, दीज पीपल हैव नो डिसेंसी। कोई प्रोटोकॉल्स का नहीं पता। कभी भी ऐसे नहीं होता कि हेड ऑफ द स्टेट आ गया, वो ट्रैक सूट पहन के बैठा हुआ और अगला प्राइम मिनिस्टर सूटेड बूटेड ये पहुंच गया। इन लोगों ने तो बिल्कुल मुल्क को एक मजाक बना के रख दिया है, ना शर्म है ना कुछ है। और अभी कह रहे हैं कि जी वो देखें हमें बड़ी वीकनेस पे होंगे अगर हम पीटीआई की बात मान जाएंगे। यहाँ टीएलपी वाले आए इस्लामाबाद में, उन्होंने चीफ जस्टिस पाकिस्तान के सर की कीमत लगाई और चुप करके वापस चले गए। आपको शर्म नहीं आई? आपने हर बात उनकी मानी। आपने जो जजमेंट थी सुप्रीम कोर्ट की वो उनको दे दी कि जनाब आप ही ठीक करके दे दें। और पीटीआई से यहाँ पे सियासी क्योंकि मुखासमत भी तो है ना। अब ये भी तो आप देखें ना फिर। सियासी मुखासमत भी है और दूसरा ये है कि पीटीआई मुसल्ला नहीं है ना। पीटीआई के लोग जो है मुसल्ला होना भी नहीं चाहिए फवाद चौधरी साहब, सियासी जमात को मुसल्ला होना भी नहीं चाहिए। यही है ना कि जब आप गैर मुसल्ला हम जैसे लोग जो हैं, जब आप उनको पॉलिटिक्स में स्क्वीज कर देंगे, उनको उठा के बाहर फेंक देंगे, तो फिर जाहिर अपोजिशन तो होगी। जब आप उठा के अपनी जो अपोजिशन है उसको दीवार से लगा दें, अभी इमरान खान के साथ जो किया है और जो भी कर रहे हैं कि उनको ब्लैकमेल करने के लिए लॉकडाउन उनको डेथ सेल में रखा हुआ है, उनको जो है वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के साथ जो सलूक हो रहा है बहुत ही अफसोसनाक है। और बहुत ही दुख है मुझे इस बात का कि ये हुकूमत में इतने छोटे लोग हैं कि इनको समझ ही नहीं है कि किस तरह से अपने मुखालफों को ट्रीट करना चाहिए। तो चौधरी साहब ये बताइएगा कि अब आपको क्या लग रहा है आगे चलते हुए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ क्या अपने मुकम्मल या जुज़वी ऑब्जेक्टिव्स हासिल कर पाएगी इस धरने से या इस एक्टिविटी से? देखिए अगर तो 24 घंटे और ये धरना सस्टेन कर जाता है और पंजाब अनलॉक हो जाता है और रावलपिंडी इस्लामाबाद से 25-30 हज़ार लोग इधर से आ जाते हैं और फिर फैसलाबाद और लाहौर उसके बाद जो है वो आ जाता है, फिर तो देखें फिर तो इमरान खान की तमाम ही जो उनका जो ख्वाब है कि इस तरह से हो या बांग्लादेश का जो समा हुआ था फिर तो वो हो गया ना। इसका मतलब ये होगा कि 1,00,000, 1.5 लाख, 2 लाख आदमी आपका इधर होगा, फिर वो तो नहीं है सस्टेन हो सकता। फिर 2 लाख आदमी अगर आता है ना तो फिर ये हो जाएगा कि फिर लोग जो बाकी जो पीछे बैठे हुए हैं पंजाब में भी देखें ना, इसमें तो कोई शुबा नहीं है ना कि लोग तो इमरान खान के साथ है। वो लोग तो एक खौफ से दबा के उनको रखा हुआ है। जब माहौल बदल जाएगा तो वो पूरी दुनिया लाइनें लग जाएंगी और यही खौफ है इनको कि अगर एक दफा खौफ खत्म हो गया तो फिर जो है वो हमारा क्या बनेगा। लेकिन पीटीआई तो पंजाब की क़यादत पर तो सवालात उठाए जा रहे हैं कि वो लोगों को नहीं निकाल सके। क़यादत कोई नहीं होती कि क़यादत कौन सी है, मतलब क्या आपका ख्याल है कि वो वकास के या हुमाद के या किसी और के कहने के ऊपर लोग निकलने हैं? अच्छा। लोग तो इमरान खान के कहने पे निकलने हैं। वो तो सिर्फ इतना ही है ना कि वो बता दें कि फलानी जगह, अब वो भी बताया हुआ है डी चौक पहुंचना है, उधर लोगों ने आना है करना है। वो तो सख्ती है। एक बोतल है उसके ऊपर एक जिन जो है ना ये बोतल में कैद है। ये जब बोतल का ढकना खुल जाएगा तो पंजाबी तो फिर देखें ना इतनी बड़ी तादाद है कि वो फिर कंट्रोल नहीं होता। तो आपको ये सारा प्रोसेस कितने दिन में, यानी आपकी एक शर्त, यानी जो आप समझ रहे हैं कि एक तो 24 आवर्स मजीद अगर ये प्रोलॉन्ग करता है, हम देख रहे हैं ये गुज़श्ता 72 घंटे से तो बल्कि 72 से भी ज़्यादा हो गए, अब तो ये मुसलसल प्रोलॉन्ग तो करता चला जा रहा है। अब आप क्या देख रहे हैं कि क्या पाकिस्तान के अंदर ऑन बोथ साइड एस्टैब्लिशमेंट, गवर्नमेंट, पीटीआई, इन सब के अंदर अपने अपने मुतालबात को सियासी तौर पर उनके ऊपर दूसरों को कन्विंस करने का कोई आपको मौका नजर बनता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि कहा जाता है कि हमारे पास कोई ऐसा शख्स नहीं है जो एस्टैब्लिशमेंट की प्रॉपर नुमाइंदगी कर सके या इमरान खान को किसी बात पे कन्विंस कर सके। कई लोग हैं जो पीछे लोग लगे हुए हैं। वो एक्चुअली एक कम्युनिकेशन लाइन जो है वो तो है और वो मजीद बेहतर भी हो सकती है।
कम्युनिकेशन का तो इशू नहीं है। इशू सिर्फ जो है वो ये है कि इस ट्रस्ट का, कि हुकूमत कहती है कि जी हम नीचे लग के नहीं रिलीफ देंगे, हमें आप चले जाएं तो हम आपको रिलीफ दे देते हैं। झगड़ा तो अभी जो है ना वो इतना है। तो अगर पीटीआई का, ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि 72 घंटे से तो खैबर पख्तूनख्वा यहाँ पे है ना, अब अगले 24 घंटों में देखना हमने ये, अब अव्वल तो भी अगले 2-4-6 घंटों में देखते हैं कि अभी जो मुज़ाकरात हो रहे हैं तो फिर हुकूमत ऑपरेशन की तरफ जाती है, निगोशिएशंस की तरफ जाती है। अभी तो ये दो चीजें हमने देखनी है ना। अगर जो है कि ऑपरेशन की तरफ जाते हैं और रात फिर वो सस्टेन हो गया, अगले 24 घंटे भी हुकूमत ना कर सकी, तो फिर हालात तो हुकूमत के हाथ से मुकम्मल भी बाहर निकल सकते हैं। अभी भी मैं समझता हूँ कि जो नून लीग में जो सीनियर मिनिस्टर्स हैं वो काफी तनकीद का निशाना भी बना रहे हैं, जो लोग हैंडल कर रहे हैं उनको, इंटीरियर मिनिस्टर को और बाकी लोगों को, क्योंकि वो समझते हैं कि इन लोगों ने या तो अटक से आगे नहीं आने देना था, अब अटक से आगे अगर आ गए, वहां पे जो वो कहते हैं, इंटीरियर मिनिस्टर कहता है कि जी ये तो देखें पंजाब में मरियम नवाज ने करना था, हमारा तो ताल्लुक नहीं था, और वहां पे डीपीओ जो है वो जिला छोड़ के चला गया, और वो मरियम नवाज पे इल्जाम लगा रहे हैं। मरियम नवाज जो है वो इंटीरियर मिनिस्ट्री पे इल्जाम लगा रही हैं। सो नून लीग के अंदर भी तो इस वक्त एक रिपल्स है ना जो कि बन रहे हैं, और आपको मालूम है जब नाकामी होती है तो फिर वैसे भी रिफ्ट्स जो है वो बढ़ जाते हैं, क्योंकि बंदे जो है वो नाकामी अपने साथ तो नहीं ना देते, किसी के साथ डालना ही होता है। सो आई थिंक अगर ये और 24 घंटे में ये ना इनसे कुछ, ये अभी मतलब मेरी तो जाहिर है ये ऑपरेशन की तरफ ना जाए और इसको निगोशिएशन से हल करें, और जो लोग इस वक्त निगोशिएशंस कर रहे हैं आई थिंक दे आर वेरी सीरियस पीपल, और इमरान खान का भी किसी हद तक एतमाद है उनके ऊपर, और वो लोग भी ऐसे हैं कि जो इश्यूज को आगे बढ़ा सकते। तो फवाद चौधरी साहब, यहाँ से आगे के मामलात में, अभी एहतजाजी तहरीक में तो हमने बुशरा बीबी का किरदार देख लिया, यहाँ से आगे के मामलात में आप बुशरा बीबी का क्या किरदार देख रहे हैं? उनका रोल तो उस वक्त तक है ना जब तक इमरान खान जेल में है। इमरान खान जब जेल से आ जाएंगे तो जाहिर है अवाम तो फिर इमरान खान, लीड तो इमरान खान ने करना है, लेकिन जाहिर है कि शी विल इमर्ज, शी हैज ऑलरेडी इमर्ज्ड एज अ वेरी स्ट्रांग वुमन। एक ही अब तक उन्होंने गलती की थी, वो जो सऊदी अरेबिया वाला बयान दिया, उसके अलावा तो अभी तक वो बहुत कंपोज्ड, और आज की भी उनकी जो स्पीच अगर आप देखें तो वो बड़ी मंजे हुए जो सियासतदान है उनसे बेहतर तकरीर थी। आई मीन मरियम नवाज फॉर एग्जांपल, अगर आप उनका और इनका कंपैरिजन करें तो बुशरा बीबी की स्पीच बहुत बेहतर थी, बड़ी नपी तुली थी, और बड़ी उन्होंने उसमें सारा मसाला जो है वो शामिल था। तो आई थिंक ऑलरेडी शी हैज इमर्ज्ड एज अ वेरी स्ट्रांग वुमेन लीडर। लेकिन देखिए असल लीडरशिप पीटीआई की तो इमरान खान ही है। इमरान खान जब सूरज निकलता है तो सारे सितारे फिर मान पड़ जाते हैं ना, तो ये तो उस वक्त तक है जब तक इमरान खान जेल में। फवाद चौधरी साहब, ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है, अगर इमरान खान बाहर आ जाते हैं तो फिर क्या हमें नए इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा? 100%। देखिए इमरान खान बाहर, आज इमरान खान को आप पटियाला जेल के दरवाजे पे लाएं तो मुझे तो नहीं लगता कि पेशावर से लेके लाहौर तक आपको जो है वो जीटी रोड और मोटरवे जो है उसमें कोई जगह मिल सकेगी। I have not seen such popularity of any. आप बाहर निकले आपको मुखालिफ ही नहीं मिलता इमरान खान का। So this is the kind of magic इमरान खान has, you know, this is the spell of इमरान खान जो इस वक्त है। और उसमें अब ये देखिए, अभी ये जो भी है आप क्या करेंगे, आप ऑपरेशन करेंगे, उसमें लोगों की जो है वो जाने जाएंगी, होगा, उससे इमरान खान की पॉपुलैरिटी में तो फर्क नहीं पड़ता। इमरान खान के बाहर आने से क्या प्रॉब्लम है? रिलीज जो है इमरान खान की, उसके ऊपर क्यों घबरा रहे हैं? जाहिर है इसलिए घबरा रहे हैं कि इमरान खान के बाहर आने का मतलब ये है इतना बड़ा पब्लिक मोमेंटम कि ये सिस्टम उसको नहीं सहा सकता। तो इसलिए इन्होंने जब तक कोशिश इनकी यही होनी है कि इमरान खान को किस तरीके से जेल के पीछे रखा जा सके, दीवारों के पीछे रखा जा सके, दीवारों के आगे इमरान खान अफोर्ड नहीं किया जा सकता। तो इसका मतलब ये है कि ये जो गेम ऑफ सर्वाइवल भी है, यानी इस वक्त जो देख रहे हैं हम, एक तरफ धरना है या एक तरफ लोग हैं और दूसरी तरफ गवर्नमेंट है, तो ये सर्वाइवल भी है, सर्वाइवल की जंग भी है। 100% सर्वाइवल की ही जंग है, और इसीलिए आई थिंक
देखिए ना, ये सिस्टम के पास पहले यूं समझ रहे थे, लग रहा था कि इमरान खान ने जो कॉल दे दी है वो बड़ी प्रीमेच्योर है और देखिए लोग नहीं निकलेंगे, और ये तो पीटीआई ने अपने पाँव के ऊपर जो है खुद ही कुल्हाड़ा मार लिया है और ये मज़ा नहीं आया। अब इशू ये हो गया है कि इमरान खान ने तनहा वो काम कर दिया है जो कि शायद सारी अपोजिशन मिलके भी ना कर सकती। ये ज़रूर है कि मेरी नज़र में अब भी अगर JUI है, जमात इस्लामी है, कराची में GDA है, इनको अगर अब भी PTI को चाहिए कि इनको फ़ौरन ये राब्ता करके उनको कहे कि आप शामिल हो एहतजाज में। क्योंकि जो भी है, कराची स्टैंड स्टिल होगा अगर GDA साथ शामिल होता है, और कराची का स्टैंड स्टिल होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। जमात इस्लामी साथ आती है तो जमात इस्लामी और GDA, आपको मालूम है कि वो दे कैन प्ले what kind of politics they can do in Karachi. I mean, they can totally change the whole PTI plus JI plus JDA कराची को क्या कर सकते हैं। उसके बाद जो दूसरा है कि JUI अगर सिर्फ अनाउंस ही कर दे कि जी हम लोग भेज रहे हैं, तो उससे अगर मैं PTI में डिसीजन मेकर होता तो मैं तो डेफिनेटली इन पार्टीज को कांटेक्ट करता कि ये मौका है कि आप इस वक्त हमारे साथ शामिल हों और हमारे साथ चलें। लेकिन ओवरऑल मेरी नज़र में PTI ने बहुत बड़ी मोमेंटम जनरेट किया है, और की यही है कि पंजाब जो है वो कितनी देर में अनलॉक होता है। पंजाब के बगैर तो जाहिर है तरीके कामयाब नहीं होते। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब, आप प्रोग्राम में हमारे साथ थे। एक ब्रेक हम लेंगे नाज़रीन, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हबीब साहब को। वेलकम बैक नाज़रीन। हबीब साहब, जिस तरह से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ये कह रहे हैं कि PTI लीडरशिप तो मुज़ाकरात चाहती है लेकिन खुफिया हाथ सब पर भारी है, इस वक्त जो तहरीक का उनका मोमेंटम है, अगर संजानी पर जलसे पर या धरने पर मान जाते हैं तो क्या फिर भी यही मोमेंटम रहेगा? देखिए, अहम तरीन बात तो यह है कि ये क्या मामला सिर्फ इतना ही है कि संजानी में कोई इज्तिमा हो जाए और उसका कोई क्या असर होगा, और अगर ये पेशावर मोड़ पे हो तो क्या होगा, तो डी चौक पे हो तो क्या होगा। मामला अब यहाँ तक रहा नहीं है, ये मामला इस तरह सुलझने वाला नहीं है। संजानी में कर लें उसको, डी चौक में कर लें उसको, कहीं और कर लें। बेलारूस से अभी मेहमान भी तो मौजूद है ना मुल्क में। देखिए, बेलारूस का हमारे लिए हर मुल्क मोहतरम है, और हर मुल्क के जो भी लोग हैं हम उनको खुश आमदीद कहते हैं, और पाकिस्तान में वो आए तो हमें उनकी इज्जत करनी चाहिए। लेकिन ये हमारा दाखिली मामला है, और ये इज्तिमा किसी बाहर के मुल्क के खिलाफ नहीं हो रहा, ये पाकिस्तान की दाखिली सियासत है। अच्छा। इसलिए इसमें तो ये परेशानी नहीं है, और कल वो चले जाएंगे तो कल चले जाने के बाद इसका मतलब है डी चौक हलाल हो जाएगा, डी चौक में जायज हो जाएगा धरना, फिर यानी आप यहाँ पे कर ले तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए उस्मा, हम अब तक जो है वो सिर्फ ऑप्टिक्स की बात कर रहे हैं। हम सब लोग पाकिस्तान के अंदर ये चाह रहे हैं कि मेरी बात मानी जाए, चूंकि मैं ये हूं इसलिए मेरी बात मानी जाए। तो इस तर्ज अमल से तो पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। ये पाकिस्तान के बारे में हमें ये समझना चाहिए कि पाकिस्तान हमारी अनाओं से भी बड़ा है, हमारे ओहदों से भी बड़ा है, हमारे इख्तियार से भी बड़ा है, हमारी पसंद और नापसंद से भी बड़ा है। पाकिस्तान के अंदर हम सब लोगों को एक दूसरे के साथ मिलकर रहना है, मिल के चलना है। तो अगर किसी को भी माइनस करने की कोशिश की जाएगी, या कोई ये समझ रहा है कि मैं अपने इख्तियार के बल पर किसी को माइनस कर लूंगा, तो ये बात गलत है। पाकिस्तान का एक दस्तूर है, चलिए उस दस्तूर में एक नामुनासिब तब्दीली भी हुई है, लेकिन बहरहाल वो दस्तूर हमारी बका की जमानत देता है। तो इसलिए हमें मिलजुल के आगे बढ़ना चाहिए, हमें आगे बढ़ने की सोचनी चाहिए। ये संगजानी और ये करना जी, ये जो डी चौक, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। एहतजाज पाकिस्तान के हर शख्स का हक है, ये हमारा मुल्क है, हमारा घर है, हम इस घर की हिफाजत भी करना जानते हैं और यहाँ पर अपना रोना भी जानते हैं। बातचीत तो तब होना हबीब साहब, किसी को नहीं मिल रहा होगा तो वो मातम तो करेगा ना। जब एक तरफ से बातचीत करने की चाह हो और दूसरी तरफ से एतमाद भी हो, बातचीत तो तब हो ना। अब आप खुद देख लें, 72 घंटे हो गए हैं तकरीबन, और अभी तक मामलात जूं के तूं हैं। किसी ने भी कोशिश नहीं की कि किसी तरीके से मामलात को थोड़ा सुलझाया जाए।
देखिए, इसमें ट्रस्ट डेफिसिट तो भी जैसे फवाद चौधरी साहब कह रहे थे वो इतना बड़ा है कि अगर कोई किसी को पानी का गिलास भी दे तो शायद दूसरा ये समझेगा कि इसमें कुछ मिला ना दिया हो। तो हालत तो यहाँ पे बाहमी एतमाद की ये पहुंच चुकी है, यानी हत्ता कि ये बात भी नहीं की जा सकती कि अगर कोई, यानी अगर फर्ज कर लें कि इमरान खान साहब ने अगर अंदर कोई बात की है और उसका वो पैगाम वो चाहते हैं कि बुशरा बेगम साहबा को पहुंच जाए, तो कोई ऐसा शख्स नहीं है जिस पे इस तरह भरोसा मुकम्मल तौर पर किया जा सके। तो लिहाजा हम ऐसा क्यों नहीं करते कि हम चीज़ों को आगे की तरफ जाने दें। ये जो लोग हैं, अगर ये इमरान खान की रिहाई का मुतालबा कर रहे हैं तो इसका मतलब तो साफ जाहिर है कि आप उन्हें उनके मुतालबे पे गौर करें। इसमें ये कौन सी बात है, ये क्या इसमें किसी की शिकस्त है? यानी वही जो फवाद चौधरी बात कर रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर तो अदलिया के अंदर हमने अपनी आंखों से देखा है, मौलाना फजल रहमान और मरियम नवाज साहिबा ने अदालत के दरवाजे पे हुजूम किया था और फिर बाद में मौलाना फजल रहमान का ये कौल बिल्कुल रिकॉर्ड के ऊपर है। उन्होंने कहा कि जब से हमने ये काम किया था उस वक्त से अदालत का तर्ज अमल भी दुरुस्त हुआ है। और उसके बाद फिर मौलाना फजल रहमान खुद ही और उनके साथ बहुत सारे दीगर अकाबिर उलमा अदालत के दरवाजे पर उन्होंने हुजूम नहीं किया था, तो कम से कम अदालत को बताया जरूर था कि मोर्चा जन है हमारे चारों तरफ लोग। तो उस वक्त भी अदालत ने अपना तर्ज अमल बड़ा बदल लिया था। तो ये लोगों के सामने कोई फतह और शिकस्त नहीं होती किसी की। ठीक, अच्छा, ये हमारे लोग हैं, हमारे अपने लोग हैं। हबीब साहब, आप ये बात करें, हमारे लोग हैं, हमारे अपने लोग हैं, एहतजाज करने वाले भी अपने हैं, रोकने वाले भी अपने हैं। अभी ये जो रेंजर्स के और पुलिस के एहलकार शहीद हुए हैं जिनके आज जनाजे उठाए गए हैं, वो भी तो हमारे अपने हैं ना। तो ये ऐसा हम क्यों होने दे रहे हैं? इस नहज पर सूरत हाल क्यों आने दे रहे हैं? देखिए, इसकी जिम्मेदारी तो अल्टीमेटली हुकूमत पे होती है। यानी अपोजिशन तो एहतजाज करती है और अपोजिशन का इस्तेहकाक है, यही जमहूरियत की खूबसूरती है, यही पार्लिमानी निज़ाम का हुस्न है। अब क्या इमरान खान साहब के खिलाफ एहतजाज नहीं होते रहे? बिल्कुल होते रहे और मुसलसल होते रहे, इसमें क्या प्रॉब्लम है? तो ये हुकूमत एहतजाज को उस सतह पे क्यों लेके जाना चाहती है कि वहां पे मारधाड़ होना शुरू हो जाए? आखिर ये जो लोग हैं, ये क्या इस्लामाबाद किसी, और खुदा न खास्ता इस्लामाबाद हमारा शहर है ये, या किसी अलग किसी मुल्क का शहर है, या किसी काबिज कुव्वत का शहर है? इस्लामाबाद हमारा शहर है ना, यहाँ पे हर पाकिस्तानी का हक है आना। अच्छा। तो यहाँ पर आने वाले लोगों को पाकिस्तानी लोग आ रहे हैं और यहाँ पे उठ के हुकूमत ये कहती है कि हम शहर को यरगमाल नहीं बनाने देंगे। क्या मतलब? अच्छा, अपने लोग आके अपने ही शहर को यरगमाल बना लेंगे, ये क्या मामला हुआ? ये कौन सा नैरेटिव है? ये कौन सी बात है करने की? तो देखिए, हम ये हुकूमत गलत कर रही है। हर शहरों के दरमियान राब्ते बंद करना, क्या हुकूमतें ऐसा करती हैं? राब्ते कायम रखना हुकूमतों का काम होता है। अच्छा, अभी राब्ते जोड़े रखना, चीजों को चलता रखना हुकूमत का काम होता है। आप क्या अब देख रहे हैं कितना वक्त और लगेगा, कितनी देर तक सिचुएशन ऐसे ही रहेगी? कुछ आप देख रहे हैं कि थोड़े वक्त में मामला कुछ सुलझाव की तरफ जाए, ज्यादा ताखीर ना हो? क्योंकि ताखीर होगी तो फिर नुकसान भी उतना ही होगा। मुझे ऐसा लगता है कि ये बात जो है शायद अगले 24 से 72 घंटों में किसी न किसी तरफ जा लगे इंशाअल्लाह। अच्छा। और बेहतर अंदाज में जा लगेगी। अच्छा जी, कम नुकसान के साथ, ये आज मुझे ऐसा लग रहा है। अच्छा। जाहिर है हालात जो है वो बदलते चले जाते हैं और बाज़ औक़ात चीज़ें भी और वाक़यात का रुख भी बदल जाता है। तो अगर हालात ऐसे ही रहे तो मुझे ऐसा लगता है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ पाकिस्तान के अंदर सैनिटी प्रिवेल करेगी, तमाम अकाबिर हमारे सर जोड़ के बैठेंगे और यहाँ से निकलने का एक आबरूमंदाना रास्ता पूरे पाकिस्तान के लिए निकलेगा। और आप उसके बाद पाकिस्तानी सियासत में भी बदलाव देख रहे हैं? जी, उसके बाद तो देखिए, अगर ये मामला यहाँ से आगे चलता है तो पाकिस्तान की सियासत 8 फरवरी 2024 के बाद बदल चुकी है। अच्छा, अब ये किसी का वहम है कि नहीं बदली, मामला उसी तरह चलते रहेंगे जैसे पहले चलते रहे थे, तो वो नहीं होगी। अब मैं आबरूमंदाना रास्ता इसीलिए इसको अर्ज कर रहा हूँ कि जो 8 फरवरी 2024 को जो कुछ हुआ था, दरअसल उसको तस्लीम करने का वक्त आ गया है। तो जब एक दफा तस्लीम कर लेंगे तो हम आगे भी बढ़ जाएंगे। अच्छा, हबीब साहब, आप जैसे कुछ और हमारे जो सीनियर्स हैं वो तो ये चाहते हैं कि मामलात सुलझाव की तरफ जाएं,
लेकिन सोशल मीडिया पर भी और कुछ हमारे सियासतदानों में भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो उम्र के उस हिस्से को पहुंच गए हैं कि मुझे लगता है कि उन्हें तो बड़ी सेंसिबल बात करनी चाहिए, लेकिन वो तो बड़े सख्ती की तरफ जाने की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं इनके साथ सख्ती से निपटे, इनकी वापसी का हर रास्ता बंद कर दें। इस तरह के मशवरे देने से हबीब साहब देखिए कुछ लोग जो इस वक्त तसादुम की फिजा है उसका फायदा उठा रहे हैं, कुछ लोग उसके बराह रास्त बेनिफिशरीज हैं, और उसमें ये हुकूमत जो है जो मौजूदा है ये तो बराह रास्त उस तसादुम की बेनिफिशरी है। अदरवाइज तो इस हुकूमत का जमीन पर वजूद ही नहीं है। इनमें से बेशतर लोग वो हैं जो इलेक्शन नहीं जीते हुए, इलेक्शन हारे हुए हैं, लेकिन इनको इलेक्शन कमीशन की इनायात बेपाया है जिसकी वजह से असम्बली की नशिस्त में असर है। तो लिहाजा ऐसे लोग तो चाहेंगे कि मामला आगे बढ़े, मामला खराब हो, आग लगे, क्योंकि इस आग लगी हुई आग में वो सिर्फ उनके पास छोटा सा कबाब है जिसको वो भून सकते हैं। ऐसे लोग ना काबिल भरोसा हैं, ऐसे लोग ना दरखोरे एतराब ही नहीं समझना चाहिए, और ऐसे लोगों के मशवरे को रद्द कर देना चाहिए। और ऐसे लोग जिनको मशवरा दे रहे हैं, जैसा और मशवरा दे रहे हैं, इसका महज एक इलाज है कि इनको, इनकी शख्सियत को और इनके मुशावरत को रद्द कर दिया जाए। अच्छा हबीब साहब, मुझे ये भी बताइए कि इस वक्त जो एक सिचुएशन है, अभी जैसे हम फवाद चौधरी साहब से भी बात कर रहे थे और वो ये कह रहे थे कि अगले 24 घंटों में अगर हुकूमत जो भी फैसला करती है ऑपरेशन का या फिर मुज़ाकरात का, आपको लगता है कि ऑपरेशन की तरफ बात जा सकती है? हुकूमत ऐसा कोई ऑप्शन सोच सकती है? मैं तो ऐसा सोचना भी नहीं चाहता, मैं तो ऐसा तसव्वुर में भी नहीं लाना चाहता कि पाकिस्तान का कोई हथियार किसी दूसरे पाकिस्तानी पर उठे। मेरे लिए ये कैफियत, ये बात नाकाबिले बर्दाश्त है। पाकिस्तान का कोई हथियार, पाकिस्तान की कोई गोली किसी दूसरे पाकिस्तानी पर नहीं चलनी चाहिए, और किसी पुरअमन एहतजाज करने वाले पर अगर हम बंदूक सीधी करेंगे तो ये हम अपने साथ जुल्म करेंगे। ऐसा जुल्म मैं इसका तसव्वुर भी नहीं करना चाहता, हत्ता कि मैं इस मफरूजे पर गौर करके भी इसको लेजिटिमाइज नहीं करना चाहता। ठीक है। एक ब्रेक हम यहाँ पर लेंगे नाज़रीन, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे, सिलसिले को आगे बढ़ेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। हबीब साहब, बुशरा बीबी पर पहले ये इल्ज़ामात लगे कि वो शायद इमरान खान को धोखा देंगी, उन्हें छोड़ जाएंगी। उसके बाद हमने देखा जब वो जेल से निकली, उन्होंने एक वीडियो बयान दिया जिस पर बड़ा शोर मचाया हुकूमत ने भी, और ये भी सुनने में आया कि पीटीआई के कुछ रहनुमाओं के भी तहफ़्फ़ुज़ात थे उस पर। फिर ये भी सुनने में आया कि पीटीआई क़यादत नहीं चाहती थी कि वो इस जलसे को, इस तहरीक को लीड करें, और उसके बावजूद उन्होंने लीड किया और आज वो डी चौक तक पहुँच गई हैं। तो आपको क्या लग रहा है, ये जो सारा सिलसिला है इसमें बुशरा बीबी का किरदार महज इस वक्त एक खला को पुर करना है, या आगे भी उनका कोई किरदार होगा पीटीआई में? देखिए, इमरान खान साहब के होते हुए तो ये कहना कि किसी और का किरदार होगा तो शायद ये बात तो मुनासिब नहीं होगी। अच्छा। इमरान खान साहब ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हतमी और फैसला कुन आमिल की हैसियत रखते हैं। उनके मुकाबले में या उनके सामने दूसरे लोग उनके ताबे तो हो सकते हैं, उनके मातहत तो हो सकते हैं, उनके कॉन्फिडेंट तो हो सकते हैं, लेकिन ये नहीं हो सकते कि वो मुतबादिल हो। तो लिहाजा बाज़ लोग जो ये गलत फहमी का शिकार हो रहे हैं कि बुशरा बेगम साहब एक मुतबादिल हैं, तो वो मुतबादिल नहीं है। और इसमें कुछ बारीक बातें भी हैं जिनका शायद इस वक्त जिनका करना मुनासिब नहीं होगा, इसलिए इस बात को तो हम छोड़ देते हैं। इसको अभी हम कुछ बातों को मुस्तकबिल के लिए उठा रखते हैं कि आखिर क्यों उनके इमीडिएटली यानी उनके मुतबादिल होने की बात क्यों की जा रही है और कौन कर रहा है। मैं आपको सिर्फ इशारतन इतना अर्ज़ करूं कि वो तमाम लोग जो जिनके बारे में मैं पहले अर्ज़ कर रहा था कि जो इस पूरे यानी इस्टेब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ के दरमियान जो इख्तलाफ की या मुहाज़राई की कैफियत है, इसका फ़ायदा उठाने वाले हैं, इसके बेनिफिशरीज हैं, वो बार बार बुशरा बेगम साहिबा के किरदार को हाईलाइट करते हैं। तो उनका एक मकसद है, अच्छा, वो इस मकसद को हासिल करने के लिए इस किरदार को हाईलाइट करते चले जा रहे हैं। अगर आप देखिए तो पिछले चंद दिन से मुसलसल बुशरा बेगम साहिबा का नाम आ रहा है कि सामने क्यों नहीं आती, ये नहीं करती, वो नहीं करती। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस ही उनके खिलाफ हो रही हैं। जी हाँ। ये एक सोची समझी बात है ये। अच्छा। इसमें इसकी बारीकियां अभी मैं खोलना नहीं चाहता। अच्छा। लेकिन जाहिर है बहुत सारे लोग जो है वो समझ गए होंगे कि माजी में क्या कुछ हुआ और फिर आगे क्या कुछ हो सकता है। तो लिहाजा बुशरा बेगम साहिबा
ने जो किरदार इस वक्त निभा रही हैं वो जाहिर है उनके अपने एक वफाशार बीवी की तौर पे। अच्छा, लेकिन अबीब साहब पीटीआई की दीगर क़यादत पर भी तो इस वक्त सवालात उठ रहे हैं ना। अली अमीन गंडापुर साहब क्या कर रहे हैं, वो क्यों लीड नहीं कर रहे, वो कहाँ पर हैं, वो किस तरह से, जिस तरह से बुशरा बीबी इस वक्त छाई हुई हैं, लाइमलाइट में है, अली अमीन गंडापुर साहब कुछ पस मंजर में जाते हुए नजर आ रहे हैं। नहीं, उसकी वजह ये नहीं है, उसकी वजह यह है कि जो एहतजाज की जिम्मेदारी लेनी है वो मुनासिब नहीं है इस वक्त के वो कोई मुंतखब शख्सियत ले। यानी ऐसा शख्स जो किसी असम्बली का रुकन हो, उसको लेनी नहीं चाहिए इस वक्त। तो इसलिए इसके लिए जरूरी है कि फिलहाल कोई गैर मुंतखब शख्स यानी जो किसी असम्बली का हिस्सा ना हो वो ये जिम्मेदारी उठाए। तो इस वजह से इसमें एक हिकमत ये भी है। ठीक है, यानी ये भी बाकायदा एक हिकमत अमली है। प्रोग्राम का वक्त खत्म, नाज़रीन आपसे मुलाकात कल अल्लाह ने के बाद।